आज मैं आपके साथ नए विषय के साथ जुड़ती हूँ और हमारा जो नया विषय रहेगा वो रहेगा आहार पोषण एवं स्वच्छता, यानी फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन। ये विषय को करिकुलर सब्जेक्ट के रूप में लागू हो रहा है स्नातक प्रथम सेमेस्टर के बच्चों के साथ में। तो आइए प्रारंभ करते हैं हम लोग। ये जो हमारा नवीन विषय है इसमें बहुविकल्पीय प्रश्न आते हैं। बहुविकल्पीय प्रश्न के रूप में 4 ऑप्शन दिए होते हैं। उनमें से आपको जो सही आंसर है उसको लिखना होता है। आपको प्रश्न पुस्तिका मिलती है और प्रश्न पुस्तिका के आधार पर आपको जो OMR शीट मिलती है उसके गोले काले करने होते हैं। सही उत्तर जो होता है उसका गोला काला किया जाता है। आइए शुरुआत करते हैं कि खाने योग्य पदार्थ जो हमारे शरीर का पोषण करता है उसे कहते हैं भोजन, पोषक तत्व, पोषण या आहार। तो यहाँ पर पोषक तत्व सही उत्तर है। शरीर के लिए कितने पोषक तत्वों की आवश्यकता है? 2, 3, 5, 7। तो 7 सही उत्तर है। पोषक तत्वों का कार्य है ऊर्जा प्रदान करना, वृद्धि व मरम्मत हेतु, शरीर की रक्षा करना या उपरोक्त सभी। तो पोषक तत्वों का कार्य सभी चीज़ों में किया जाता है, यानी ऊर्जा भी प्रदान करते हैं, वृद्धि और मरम्मत के हेतु भी, शरीर की रक्षा करना भी होता है। तो इसलिए यहाँ पर उत्तर होगा उपरोक्त सभी। निम्न में से कौन सा पौष्टिक तत्व नहीं है? प्रोटीन, वसा, विटामिन या भोजन। तो भोजन पौष्टिक तत्व नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा एक पोषक तत्व नहीं है? प्रोटीन, ऑक्सीजन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन। तो यहाँ पर जो सही उत्तर है वो है ऑक्सीजन। स्थूल पोषक तत्व है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा या ये सभी। तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा ये तीनों ही हैं, तो इसलिए आएगा ये सभी। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा ऊर्जा प्रदान करने वाला पदार्थ है? अनाज, दालें, घी या उपर्युक्त सभी। तो यहाँ पर अनाज, दालें और घी तीनों चीज़ हमारे लिए ऊर्जा देती हैं, इसलिए आ जाएगा उपर्युक्त सभी। कौन से भोजन में अधिकतम वसा है? पुडिंग, कस्टर्ड, केक या ब्रेड। तो यहाँ पर जो केक है उसमें अत्यधिक वसा है। निम्नलिखित में से हमारे शरीर को कौन पोषित करता है? भोजन, भुखमरी, रोग या कीटाणु। तो हमारे शरीर को पोषित करने का कार्य भोजन करता है, इसलिए यहाँ पर सही उत्तर भोजन आएगा। पोषण की कितनी अवस्थाएं हैं? 2, 3, 4 या 5। तो पोषण की 2 अवस्थाएं हैं। अधिक समय तक अत्यधिक कार्बोहाइड्रेट्स के कारण हो सकता है उच्च रक्तचाप, उच्च रक्त शर्करा, हृदय रोग या कैंसर। तो यहाँ पर जो सही उत्तर है वो है उच्च रक्त शर्करा। कार्बोहाइड्रेट्स के 2 मुख्य प्रकार हैं, शुगर व स्टार्च, सिंगल व डबल, साधारण व ग्लूकोज, इनमें से कोई नहीं। तो सिंगल व डबल ये 2 मुख्य प्रकार हैं। कार्बोहाइड्रेट्स की कमी से हो सकता है कमजोरी, मोटापा, मधुमेह या दांत गिरना। तो कमजोरी। अनाज एक अच्छा स्रोत है कार्बोहाइड्रेट्स का, वसा का, खनिज लवण का या फिर विटामिन का। तो अनाज एक अच्छा स्रोत है कार्बोहाइड्रेट्स का। अधिकतर एंजाइम बने होते हैं प्रोटीन के, वसा के, खनिज लवण के या कार्बोहाइड्रेट के। तो अधिकतर एंजाइम प्रोटीन के बने होते हैं। ऊर्जा का सर्वोत्तम स्रोत है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, जल या खनिज लवण। कार्बोहाइड्रेट है। साधारण शर्करा है सुक्रोज, फ्रक्टोज, लैक्टोज या फिर ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, ग्लूकोज, माल्टोज, फ्रक्टोज, स्टार्च, सुक्रोज, ग्लूकोज। तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो है बी वाला, ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज। अगला प्रश्न है कार्बोहाइड्रेट है कार्बन के
हाइड्रेट्स, ऑक्सीजन के हाइड्रेट्स, हाइड्रोजन के हाइड्रेट्स, मीथेन के हाइड्रेट्स। तो ये हैं कार्बन के हाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट मुख्य रूप से शरीर को देने के लिए जिम्मेदार होता है। क्या चीज़? मांसपेशी, ऊर्जा, हड्डी का विकास या स्वस्थ रक्त कोशिकाएं। तो यहाँ पर आएगा मांसपेशी। ब्रेड किस पोषक तत्व का उच्च स्रोत है? कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन या उपरोक्त सभी? तो कार्बोहाइड्रेट का है। निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व नहीं है? कार्बोहाइड्रेट, वसा, एंटीऑक्सीडेंट या विटामिन? एंटीऑक्सीडेंट। कार्बोहाइड्रेट्स के कुल कितने प्रकार हैं? 2, 3, 4 या 5? तो 3 प्रकार हैं। सभी प्रकार की शर्करा का सरलतम रूप है ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज या माल्टोज। तो ये सही आंसर है ग्लूकोज। फल शर्करा है, लैक्टोज, माल्टोज, फ्रक्टोज कोई नहीं। तो फल शर्करा है फ्रक्टोज। कहते हैं कार्बोहाइड्रेट के अधिक उपयोग से कौन सी बीमारी होती है? हैजा, मधुमेह, पीलिया या टाइफाइड? मधुमेह होता है। कार्बोहाइड्रेट का मुख्य कार्य है वृद्धि के लिए, ऊर्जा के लिए, मरम्मत के लिए या सुरक्षा के लिए? तो उत्तर है ऊर्जा के लिए। माल्टोज क्या है? फल शर्करा, अंकुरित अनाजों की शर्करा, जटिल कार्बोहाइड्रेट्स या दुग्ध शर्करा? अंकुरित अनाजों की शर्करा, यह सही उत्तर आएगा। आरडीए का पूरा नाम है प्रस्तावित आहार मात्रा, आवश्यक दवा मात्रा, प्रस्तावित दवा मात्रा या फिर आवश्यक आहार मात्रा? तो इसका सही उत्तर है प्रस्तावित आहार मात्रा। अगला प्रश्न है ग्लूकोज और फ्रक्टोज कितने प्रकार के होते हैं? मोनो सैकेराइड्स, डाइसैकेराइड्स, पॉलीसैकेराइड्स या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो मोनोसैकेराइड्स सही उत्तर है। कौन सा जोड़ा सही सुमेलित है? वसा माल्टोज, कार्बोहाइड्रेट लैक्टोज, प्रोटीन गैलेक्टोज या विटामिन फ्रक्टोज? कार्बोहाइड्रेट लैक्टोज सही उत्तर है। शरीर की वृद्धि, ऊर्जा एवं मरम्मत के लिए आवश्यकता होती है कैलोरी, पौष्टिक तत्व, वसा या कार्बोहाइड्रेट? सही उत्तर है पौष्टिक तत्व। अगला प्रश्न, स्वस्थ व्यक्ति में सामान्य फास्टिंग रक्त ग्लूकोज का स्तर होता है 80 से 100 ml, 100 से 110 mg, 110 से 120 mg या फिर 120 से 140 mg? तो 110 से 120 mg DL सही उत्तर है। इस खनिज पदार्थ की कमी ग्लूकोज असहिष्णुता का कारण है। क्रोमियम, कॉपर, सेलेनियम या फिर आयरन? तो क्रोमियम यहाँ पर सही उत्तर है। शीघ्रतम ऊर्जा के स्रोत हैं ग्लूकोज एवं चीनी, दूध एवं चाय, वसा एवं तेल, ब्रेड एवं मक्खन? सही उत्तर है ग्लूकोज एवं चीनी। चावल में पाया जाता है वसा, कार्बोहाइड्रेट, कैल्शियम या विटामिन? तो कार्बोहाइड्रेट्स पाया जाता है। कार्बोहाइड्रेट्स नगण्य होता है गेहूं में, आलू में, अंडे में या फिर चीनी में? जो सही उत्तर है वो है अंडे में। वृद्धावस्था में पौष्टिक तत्वों की आवश्यकता होती है, बढ़ जाती है, घट जाती है, अपरिवर्तित रहती है या इनमें से कोई नहीं? तो वृद्धावस्था में पौष्टिक तत्वों की आवश्यकता बढ़ जाती है, यह सही आंसर है। न्यूट्रिशन एंड हाइजीन का सेकंड पार्ट जल्दी ही आप लोगों के समक्ष आएगा, इसलिए अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लाइक, कमेंट और शेयर के माध्यम से बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी और क्या क्या आप देखना चाहेंगे। कमेंट के माध्यम से मुझे ज़रूर बताइएगा, प्रतीक्षा रहेगी।